नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। हाँ तो दोस्तों, मैं आज इंग्लिश का क्लास लेकर आ चुका हूँ, क्लास 11 का। तो प्यारे साथियों, आपने जो क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं, वहाँ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं था। लेकिन क्लास 12th में आने के बाद, इंटरमीडिएट में आने के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट जो हो जाता है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है। आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बताइए, मैट्रिक एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप मैट्रिक का हिंदी बताइए। मैट्रिक का पूरा नाम होता है मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन मैट्रिक का पूरा नाम होता है मैट्रिकुलेशन। तो मैट्रिकुलेशन का हिंदी क्या होता है आप बताइए। तो मैट्रिकुलेशन का हिंदी होता है प्यारे साथियों प्रवेशिका। आपको ये बेसिक जानकारी याद रखना ज़रूरी है। और इसका हिंदी यह भी होता है माध्यमिक। क्या होता है? माध्यमिक। और अब बताइए आप, इंटरमीडिएट का हिंदी क्या होता है? इंटरमीडिएट का हिंदी क्या होता है? तो इंटरमीडिएट का हिंदी होता है अंतस्नातक। जान लीजिए, 10th के बाद आप इंटर में आने वाले हैं तो पूछ देगा, कोई बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा कि इंटरमीडिएट का हिंदी क्या होता है। तो याद रखिएगा, इंटरमीडिएट का हिंदी होता है अंतस्नातक। और इसका यह भी हिंदी होता है उच्च माध्यमिक। इंटरमीडिएट का हिंदी यह भी होता है उच्च माध्यमिक और अंतस्नातक। ठीक। मैट्रिकुलेशन का हिंदी व प्रवेशिका या फिर माध्यमिक। और इंटरमीडिएट का हिंदी क्या हुआ? अंतस्नातक और उच्च माध्यमिक। तो क्लास 11 में आपको एक क्वेश्चन उठता होगा मन में कि इंग्लिश की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, अर्थात कैसे करें इंग्लिश की पढ़ाई। तो प्यारे साथियों, इंग्लिश की जो पढ़ाई करना है आपको 2 भागों में बांटकर। पहला आपका हुआ ग्रामर। ठीक, ग्रामर। और दूसरा पार्ट अर्थात दूसरा भाग आपका हुआ बुक। ठीक, बुक देखिए, पहले हम ग्रामर वाले पार्ट को पढ़ाएंगे, उसके बाद ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा तब आपका चलेगा बुक वाला पार्ट। बुक में आपको क्लास 11 में आपके बुक का नाम है रेनबो पार्ट 1। रेनबो पार्ट 1, एक क्लास 11 के बुक का नाम है रेनबो पार्ट 1। और ग्रामर आपको पढ़ना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक। तो आगे प्रश्न एक उठता है कि इंग्लिश क्यों पढ़ें। कोई पूछ देगा इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, तो आप इसका उत्तर भली भांति पहले से जानते हो। इंग्लिश जो पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, आप अच्छा मार्क्स आए, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। नहीं, इससे भी आगे भविष्य में इसका इंग्लिश का यूज है। इंग्लिश जो पढ़ेंगे अच्छा मार्क्स तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ भविष्य में जब इंटर पास करोगे, जब सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म भरोगे, तो वहाँ इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। सरकारी नौकरी जैसे हुआ आपका नेवी हुआ, एसएससी हुआ, आर्मी हुआ, बैंकिंग हुआ, आईएएस हुआ, रेलवे हुआ, एयरफोर्स हुआ, इस सब में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट में आपका तो अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन आपका जो ज़िंदगी बनेगा, जब तक आप अच्छे
एक नौकरी नहीं होगा तब तक आप ज़िंदगी बेकार रह जाएगा। और अभी के युग में अर्थात आपको अच्छे से आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है और अच्छे मार्क्स आए, साथ ही साथ सरकारी नौकरी में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, आसानी से पास कर जाएं सरकारी नौकरी भी। इसीलिए हम अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है हम लोगों को। तो अंग्रेजी बहुत बड़ा महत्व है हमारे ज़िंदगी में, इसीलिए अंग्रेजी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आगे प्रश्न उठता है, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, इंग्लिश सीखने के लिए हमें 2-3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात, आपको ग्रामर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ग्रामर के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ते रहना पड़ेगा। हम ट्रांसलेशन भी बताते जाएंगे, ठीक। ट्रांसलेशन के साथ साथ वर्ड मीनिंग में भी बताएंगे हम, ठीक। आपको वर्ड मीनिंग भी याद करते जाना है, ठीक। अगर इंग्लिश सीखना है तब वर्ड मीनिंग, पहला हुआ आपको ग्रामर सही से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी याद करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर इंग्लिश सीखना शुरू करें तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी किसे कहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी क्या है, यही मेरा प्रश्न पहला क्वेश्चन जो बनता है, यही बनता है। तो प्यारे साथियों, इंग्लिश जो बना है 2 वर्ड से मिलकर। पहला वर्ड है इंग और दूसरा वर्ड है लिस। इंग का मतलब होता है इंग्लैंड, इंग का मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड। और लिस मतलब हुआ लैंग्वेज, ठीक। द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेजी जो है इंग्लैंड की भाषा है। अंग्रेजी क्या है, इसको छोटे भाषा में अगर कहें तो अंग्रेजी जो है इंग्लैंड की भाषा है। द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की भाषा है अंग्रेजी, ठीक। इसके प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है जो कि यह पूरी दुनिया में बोली जाती है, अतः इसे विश्व भाषा कहते हैं। यह प्रॉपर डिफिनेशन हुआ, तो हम इसका प्रॉपर डिफिनेशन भी लिख देते हैं। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज is spoken all over the world, so it is called world लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है, इसका हिंदी मीनिंग भी लिख देते हैं। अंग्रेजी एक भाषा है
जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है, जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। अतः इसे विश्व भाषा कहते हैं। यह प्रॉपर डेफिनेशन हुआ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। तो हम लोग अब भाषा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं और इसका आंसर आप लोग जानते भी हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं भाषा कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में किसे बोल सकते हैं, द मीडियम विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर आइडिया इज कॉल्ड लैंग्वेज। एक्सप्रेस का मतलब हुआ दोस्तों व्यक्त करना। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं भाषा कहलाता है। चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। द मीडियम विच इज यूज्ड टू express our idea is called language। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, भाषा कहलाता है। तो प्यारे साथियों, हमने लैंग्वेज तक आपको आज की क्लास में बताए। ज़्यादा आपका लंबा क्लास नहीं करेंगे, यह पहला क्लास था। प्यारे साथियों, आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि अंग्रेजी के पिताजी कौन है, अंग्रेजी के जनक कौन है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगले क्लास में हम ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर पार्ट का भी हम क्लास शुरू कर देंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।